ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 23 अगस्त से 29 अगस्त 2021 का। ये सप्ताह कैसे प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। ये राशिफल जो मेरा रहता है, इसको आप अपने लगन से और चंद्रमा दोनों से देख सकते हैं, लग्न राशि से और चंद्र राशि से, तो आपको परिणाम काफी सटीक और करीब तक पता चल पाएगा। चलिए एक दृष्टि डाल लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में पंचांग की क्या स्थिति रहेगी। सप्ताह का जो राशि रहेगी वो कुंभ रहेगी और नक्षत्र जो होगा वो शतभिषा का दूसरा चरण रहेगा। राहु के नक्षत्र से प्रारंभ हो रहा है सप्ताह। योग अतिगंड रहेगा, कर्ण कौलव रहेगा। ये पंचांग की स्थितियां हैं। एक दृष्टि ग्रहों के ऊपर डाल लेते हैं। राहु जो है भी वृषभ से गोचर कर रहे हैं। सूर्य मंगल और बुध के साथ में अपनी ही राशि में है, सिंह में। कन्या में शुक्र का गोचर है और वृश्चिक में केतु मूव कर रहे हैं। शनि अपनी खुद की राशि मकर में भी वक्री स्थिति में है और गुरु जो है वो कुंभ में वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो ये सारी ग्रह नक्षत्र पंचांग सारे मिलकर के आपके आने वाले सप्ताह को कैसे प्रभावित करेंगे, तो इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन वालों के लिए बताऊंगी। और आप अपनी राशिफल को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। चलिए बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए देखिए, जो सप्ताह का प्रारंभ होगा थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। एक तो बच्चों के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलिएगा। बच्चों से हो सकता है कि आपको किसी तरह का एक असंतोष या उनसे मन नहीं मिलना या उनसे एक वैचारिक मतभेद या बच्चे आपका कहना नहीं माने, कुछ इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग किसी तरह के अफेयर वगैरह में हैं, तो उनको भी अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत सेटिस्फेक्शन ना मिलना या एक डिस्टर्बेंस जैसी स्थितियां, मन का नहीं मिलना, वैचारिक मतभेद, इस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जर्नीज वगैरह हो सकती हैं जो कि आपको लाभ देने का काम करें, और साथ में कोई आपका किसी से डिस्प्यूट वगैरह होगा, किसी से पहले कुछ मनमुटाव, ये सारी चीज़ें रही होंगी तो वो सुलझने के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छा संकेत है, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। कुछ जर्नीज हो सकती हैं जो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली हों। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। एक अच्छा संकेत है आप लोगों के लिए। तो तुला वाले जितने भी लोग हैं, विशेष रूप से जिन लोगों का कोई ऐसा व्यवसाय है जो रोज सामान को खरीदना बेचना इस तरह का जो काम है, वहां पे काफी आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। और साथ ही साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, थोड़ा सा आप अपने पैरों का ध्यान रखिएगा। जो आपका घुटने से नीचे वाला एरिया होता है, वहां पे हो सकता है कि छिटपुट आपको स्वास्थ्य, पैरों से रिलेटेड कुछ नसों से संबंधित चीजें जो है हेल्थ की दृष्टि से वहां आपको तकलीफ देखने को मिल सकती है, तो उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि कार्य क्षेत्र जो रहेगा आपका अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। तुला वालों को थोड़ा जो आपकी हेल्थ है उसमें कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है, या कुछ खर्च जैसे योग बने रहेंगे आपके लिए आने वाले सप्ताह में, तो खर्चों को लेकर के भी आप सावधान होकर के रहिएगा। हालांकि जो ओवरऑल इनकम की स्थिति रहेगी वो आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छी रहने वाली है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी रखनी होगी। परिवार के अंदर किसी भी तरह का वाद विवाद, मनमुटाव, कलह, ये सारी चीजें नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना रहेगा। अपनी मदर के साथ में बहुत अच्छा संबंध रखिएगा। उनसे कोई वाद विवाद, बहस, ये सारी चीजें मत करिएगा। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अपने स्वयं के हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ का मतलब है कि जैसे कफ है, कोल्ड है, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनके प्रति थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहिएगा। इस तरह की चीजें होने के योग बन सकते हैं। फिर जो मध्य पीरियड रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, वहां पर आपको बच्चों के साथ में बहुत एडजस्टमेंट करके चलना है। एडजस्ट करते हुए चलिएगा। उनसे कोई अनावश्यक आप वाद विवाद मत करिएगा। उनको किसी तरह से आप ऑर्डर मत दीजिएगा। बिल्कुल फ्रेंडली उनको ट्रीट करिएगा, या वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं कि आप थोड़ा उनसे डिसअपॉइंट हो जाएं। इस तरह के योग बनेंगे। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो उनसे आपका एक डिस्टेंस या मनमुटाव, इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं। तो अपने संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। हालांकि जो वीकेंड रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं वगैरह होंगी जो कि आपके लिए
लाभ देने का काम करेंगे। कोई डिस्प्यूट वगैरह पहले से चला रहा होगा, किसी से वाद विवाद होगा, वो सारी चीज़ें सुलझने के योग बनेंगे। इस दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, आने वाला सप्ताह रहेगा, ये आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरह के ऊंचे पदों पे हैं, जो बहुत गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, जो अच्छे पदों पे हैं, उनके लिए काफ़ी नेम फेम प्रसिद्धि के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में विस्तार बनेगा। जो भी आपका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उसमें आपको एक प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो वृश्चिक वालों को अपने कार्य की ओर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वहाँ पे आपको लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। किसी तरह का पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले सप्ताह में। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये आपके लिए कोई जर्नीज लेकर के आ सकता है। कोई छोटी यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करें। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में आपको काफ़ी मजबूती दिखाई पड़ सकती है। नेबर्स के साथ में संबंधों में काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। जिन लोगों का टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, या जिन लोगों का टूर ट्रेवल्स का बिजनेस होता है, गाड़ियों का या व्हीकल्स वगैरह का जो बिजनेस करते हैं, उन सभी के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। जर्नीज होंगी जो कि आपके लिए धन देने का काम करेंगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, मदर के साथ में कोई वाद विवाद, बहस, कलह, ये सब नहीं होने पाए। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके साथ में वैचारिक मतभेद की स्थितियां जरूर बनेंगी। तो धनु वालों को अपनी माता के साथ की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार में अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए, तो आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, कूल रखिएगा। किसी चीज़ का रिप्लाई मत करिएगा कि बेवजह की बहस हो। इन चीज़ों से आपको बचा के रखना होगा। वीकेंड जो रहेगा, वहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बच्चों के साथ में वाद विवाद हो सकता है। छिटपुट उनके साथ में संबंधों में अड़चन या एक वैचारिक डिस्टेंस जो होती है, सारी चीज़ें आपको बच्चों के साथ में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा बच्चों के साइड से एडजस्ट करते हुए रहिएगा। रिलेशन में जो लोग हैं, उनको अपने संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ में आपका जो संबंध है, अपने जो भी आपका पार्टनर है, संबंधों में डिस्टेंस या एक तरह का मनमुटाव, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। और धनु वाले जितने भी लोग हैं, सभी धनु लग्न राशि वालों के लिए ये जो पूरा टाइम पीरियड चल रहा है, आप लोग विशेष रूप से अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, किस तरीके से आप बात करते हैं, क्योंकि आपकी वाणी के द्वारा आपके परिवार का जो सुख है, सौहार्द है, उसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इनकम की स्थितियां आपके लिए बनेंगी, आय कहीं ना कहीं से आपके लिए निर्मित होगा, लेकिन परिवार का जो सुख होता है, उसमें थोड़े बहुत सुखों में आपको न्यूनता देखने को मिल सकती है। तो वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और भी रहेगी धनु वालों के लिए कि जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उस ओर से अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बिगड़ने नहीं पाएंगी। उनके द्वारा उस पक्ष में जो चीज़ें रहेंगी, वो आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगी। ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। सप्ताह का प्रारंभ जो रहेगा, खान पान की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको काफ़ी कहीं पार्टी में, गैदरिंग में, इन चीज़ों में जाना हो, और वहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा जो आपका खाने पीने का रुझान है, उसमें आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, किसी से कहीं साइन करना है, कुछ पेपर वर्क करना है, कोई मीटिंग करनी है, तो वहाँ पे चीज़ें उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगी। तो उन्हें आपको संभालते हुए चलना है। हालांकि गेट टुगेदर के लिए, एंजॉय करने के लिए इन सब टाइम पीरियड आपका सही रहेगा। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा, वो आपके लिए लाभदायक होगा। यात्राओं के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं, उनके द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। इसी के साथ साथ जो लोग IT सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, या जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों को जर्नीज के द्वारा कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित होना। ओवरऑल ये है कि मध्य पीरियड आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का काम करेगा। लेकिन जो वीकेंड होगा, वहाँ पे आपको फिर से थोड़ी सावधानी रखनी होगी। परिवार के अंदर का जो सुख है, वो नहीं डिस्टर्ब होने पाए, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पारिवारिक कलह, अशांति, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं।
तो मदर के साथ में थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा, मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा और स्वयं को भी बहुत कूल करके रखिएगा कि परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके रहना, क्योंकि कुछ भी आप रिप्लाई करोगे तो हो सकता है कि परिवार के अंदर तनाव वाली स्थितियां निर्मित हो जाएं। हालांकि कार्यक्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितने भी मकर लगन वाले लोग हैं, पूरा जो समय रहेगा आपके लिए, आपकी आत्मशक्ति काफ़ी मजबूत रहेगी। जो चीज़ें थोड़ा पहले आपको कम लग रही होंगी या कोई निर्णय लेने में आपको कमी महसूस हो रही होगी, तो उन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये कह लीजिए कि आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। भाग्य का जो सपोर्ट है वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में प्रोग्रेस के योग बनेंगे। तो जितने भी मकर वाले लोग हैं, आप लोग मेहनत करिए और कहीं ना कहीं आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके सपोर्ट में मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। ऐसे आने वाले सप्ताह में योग बनेंगे आपके लिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा है। लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। आप स्वयं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, बिजनेस हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इन सभी के साथ में आपको संबंधों में एक प्रगाढ़ता दिखाई पड़ेगी। उन लोगों को आप लाभ देंगे, इस तरह के योग बनेंगे। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो उसको आप बहुत देख परख करके लीजिएगा। कहीं साइन करना है या कोई भी बड़ा बदलाव करना है, उसके लिए टाइम पीरियड उतना सपोर्टिंग नहीं रहेगा। हालांकि एंजॉय पर्पज से काफ़ी अच्छा रहेगा। फैमिली में किसी का आना या कोई गेट टुगेदर पार्टीज, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए लाभ लेकर के आएगा। यात्राओं के द्वारा आपको लाभ हो सकता है। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, इन सभी के द्वारा आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। विशेष रूप से जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए होंगे या किसी भी तरह की जो आईटी सेक्टर होता है उससे जुड़े हुए लोग होंगे, इस तरह का जिनका कार्य है, या जो लोग किसी तरह का एजेंट का काम कर रहे हैं, ट्रेवल से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी लोगों को लाभ के योग निर्मित होंगे। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, इस पूरे टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य में आपको थोड़ा कमी महसूस हो सकती है, या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर जाना पड़े, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। खर्चों के प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि ओवरऑल जो इनकम रहेगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं से मिलती हुई रहेगी। आय की दृष्टि से जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपको सपोर्ट देता हुआ रहेगा। और जो आपके छोटे सिबलिंग्स वगैरह हैं, उनके द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, या उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं आने वाले सप्ताह में। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी आपको। ये तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और खर्चों के प्रति भी सावधान रहिएगा। कुछ खर्चे हो सकते हैं, चाहे वो अनावश्यक यात्राओं में खर्च हो जाए, चाहे हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाए, या किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर दें किन्हीं चीज़ों पे, ये भी हो सकता है। लेकिन यह है कि खर्चे की स्थितियाँ आपके लिए जरूर निर्मित होंगी। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, सपोर्ट देने का काम करेगा। हर एक तरफ से आपके लिए सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। कोई भी आपका कार्य है, व्यवसाय है, उसमें आपको प्रगति मिलती हुई दिखाई देगी। और वीकेंड जो रहेगा वहाँ आपके लिए चीज़ें थोड़ा बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत रहेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई नई चीज़ें आपको करनी है, कोई मीटिंग है, पेपर पे साइन करना है, या कोई अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव करना है, उसके लिए टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जितने भी मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को खर्च की स्थितियाँ अवश्य बनेंगी। स्वास्थ्य संबंधित इवेंट्स हो सकते हैं, तो हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके फैमिली फ्रंट पे, जो आपका परिवार है वहाँ पे कुछ नए बदलाव कर सकता है। फैमिली के अंदर कुछ सुख सुविधाओं की चीज़ों का आना, या परिवार के अंदर कुछ बदलाव होना, इस तरह के योग हो सकता है। या जो खर्चे हों आपके, वो अपने परिवार के ऊपर हो जाएं। जो फैमिली के अंदर की चीज़ें होती हैं, जैसे व्हीकल है या घर के अंदर कोई रिनोवेशन वगैरह है, इन चीज़ों के ऊपर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। ये एक आपको देखने वाली चीज़ है। इसके अलावा जो आप स्वयं हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरूर अलर्ट होकर के रहिएगा। जो आपका पूरा व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा सा इरिटेशन या चिड़चिड़ाहट जैसी मन स्थिति आपकी रह सकती है आने वाले सप्ताह में, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है उसका ध्यान रखिएगा, उनसे कोई वाद विवाद नहीं करिएगा। और
जो भी लोग किसी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए हों या कोई रिसर्च वाला फील्ड हो, एजुकेशन से जुड़ा हुआ टाइम कोई सेक्टर हो, वहाँ आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है तुला से लेकर के मीन वालों को एक मिला जुला प्रभाव देगा और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। जो एक्चुअल स्थिति होती है वो आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं उन पर निर्भर करती है, साथ में जो आपकी महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह चलती है उनका बहुत ज़्यादा असर होता है। ये राशिफल बहुत सामान्य चीज़ है, तो आप लोग आने वाले सप्ताह को इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और फिर मैं अपने नए जुड़ने वाले दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।